की अगली स्टोरी की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर सवाल अब तक परिवार वाले उठा रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र के विधायक भी उठाने लगे हैं। महाराष्ट्र के कई विधायकों और नेताओं को शक है कि अजीत पवार का विमान हादसा कोई सामान्य घटना नहीं थी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के बाद कई विधायकों ने अजीत पवार की मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कल तक इस मामले को लेकर अजीत पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने डीजीसीए और सिविल एविएशन मंत्रालय की जांच पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब इस मामले में कई और नेताओं को भी षड्यंत्र होने का शक हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको महाराष्ट्र के नेताओं की बात सुनवाते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि सरकमस्टांसेस ऐसे लगते हैं कि लोग शक सुबह में आ रहे हैं। अजीत पवार साहब भले महायुति में थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे और उनके कुछ स्टेटमेंट जो आए थे इसके पहले, इनके एक्सीडेंट के पहले, तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग शक के दायरे में ला रहे हैं इसको। मेरा ये मानना है कि सरकार को कोई ऐसी इंक्वायरी कराना चाहिए, कोई बाहर की इंक्वायरी जिस पे कोई शक ना हो। यहाँ सीबीआई से कराएंगे, किसी से कराएंगे, फिर ही सवाल उठेगा कि ये तो भारतवर्ष की ये एजेंसी है और किसी के दबाव में कुछ हो रहा है। इसलिए जिस एजेंसी से उनके परिवार के लोग एग्री हों, उस एजेंसी से उसकी साफ साफ इंक्वायरी करा देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बड़े से बड़े हादसों में ब्लैक स्पॉट रिट्रीव करके उसका डेटा जो मिलता है, उस डेटा के हिसाब से पूरा प्लेन में जो जो घटनाएं होती है लास्ट मोमेंट तक, वो ब्लैक बॉक्स में उसकी डेटा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको अजीत पवार की शोक सभा की आज की एक तस्वीर देखना चाहिए, जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अजीत पवार की शोक सभा थी आज मुंबई में, जिसमें पवार की पार्टी के नेता और पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। उनके एक तरफ मुकेश अंबानी और एक तरफ गौतम अडानी थे, बीच में प्रफुल्ल पटेल बैठे थे। इस तस्वीर में देखकर लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल भी कर रहे हैं, क्या यह शोक सभा में कोई किसी तरह का हंसना या मुस्कुराना जायज हो सकता है? महाराष्ट्र में विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना के एमएलए संजय शिरसाट तो इस मामले में विमान कंपनी वीएसआर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इनका आरोप है कि विमान हादसे से पहले वीएसआर ने अपने पायलट का 50 करोड़ का बीमा करवाया था। ये बयान सुनिए। और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर घातपात हुआ है तो करने वाला कौन है उसका भी उसको भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अजीत दादा की डेथ हो गई, उसके 3 दिन के बाद वो इंश्योरेंस क्लेम करता है। मतलब आदमी जो गया उसके बारे में क्यों गया, तुम्हारे फ्लाइट में कोई बिगाड़ता क्या, तुम कितना रन किए, क्यों किए, पायलट क्यों बदला गया, ये सब सवाल बाजू में रहे, वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है। और उनके बारे में कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी है, तो उनकी जांच भी वो एंगल से होना चाहिए। अजीत पवार के भतीजे और एमएलए रोहित पवार ने आज फिर इस मामले पर डीजीसीए और विमान कंपनी वीएसआर की साठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। रोहित पवार का आरोप है कि वीएसआर के जिस विमान से अजीत पवार यात्रा कर रहे थे, उसके 5000 घंटों के रिकॉर्ड में से 1800 से 2000 घंटों के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, बाकी के 3000 घंटे का रिकॉर्ड गायब है। रोहित पवार के मुताबिक कल डीजीसीए ने वीएसआर कंपनी के मालिक पायलट रोहित सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बारे में डीजीसीए ने महाराष्ट्र सीआईडी को कोई सूचना नहीं दी। रोहित पवार का आरोप है कि विमान के सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के नष्ट होने की बात कही गई है, ताकि अंतिम समय में पायलट के बीच क्या बातचीत हुई थी उसे छुपाया जा सके। इसके अलावा डीजीसीए के नियम के अनुसार सीवीआर में उड़ान के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग की लिमिट 2 घंटे होनी चाहिए, लेकिन विमान हादसे वाले सीवीआर की लिमिट मात्र 30 मिनट कैसे थी। रोहित पवार का आरोप यह भी है कि जब नियम 2 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग का है, तो उस विमान का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। यही कारण है कि रोहित पवार ने डीजीसीए को चेतावनी दी है कि अगर शुरुआती जांच में विमान कंपनी वीएसआर को क्लीन चिट दी गई, तो वो वीएसआर के सियासी कनेक्शन का खुलासा करके रख देंगे। अजीत पवार के विमान हादसे पर सबसे ज्यादा बवाल एनसीपी के एक एमएलसी अमोल मिटकारी के बयान से हुआ है। क्या कह रहे हैं अमोल मिटकारी, जरा सुनिए ध्यान से। अरे तो पायलट जो मिला है कपूर, जिसके शराब पीने की हिस्ट्री मिली है, वो 3 बार सस्पेंड हो चुका है। वीएसआर कंपनी का पायलट था, वो क्या सुसाइड बॉम्बर था? क्या अजीत पवार का मर्डर उसी तरह हुआ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मर्डर एलटीटी ने किया था?